हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और आज आप कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स में देख रहे हैं लेक्चर नंबर 18। तो आज हम लोग देखेंगे टूल फेल्योर और टूल वियर के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टूल फेल्योर मतलब टूल आपका फेल हो गया, उसको जैसा काम करना चाहिए था वैसा काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टूल फेल्योर। और टूल वियर का मतलब होता है आपका जो मटेरियल है टूल का वो वर्न आउट हो जाए, उसको हम लोग वियर बोलते हैं। मतलब उसकी जो सरफेस से कुछ मटेरियल बाहर चला जाए तो उसकी सरफेस में थोड़े कुछ गड्ढे से हो जाएंगे या रफनेस आ जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं टूल वियर। तो दोनों ही नेगेटिव इफेक्ट हैं टूल के। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टूल वियर एंड टूल फेल्योर। तो जब भी आपका जो कटिंग टूल है वो जिस मटेरियल को कट करना चाहिए था, जिस स्पीड से स्टार्टिंग में कर रहा था उस स्पीड से बाद में ना करे, मतलब अनेबल टू कट कर ना पाए, तो हम लोग टूल फेल्योर टूल को कह सकते हैं कि ये टूल अब फेल हो चुका है। या फिर कंज्यूम मोर पावर, मतलब पहले जितना पावर कंज्यूम कर रहा था अब उससे ज़्यादा पावर कंज्यूम करने लगा है, तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा टूल फेल हो चुका है। और या फिर तीसरी चीज़ कि पहले जितनी सरफेस फिनिश वो टूल प्रोवाइड करा रहा था हमारे प्रोडक्ट में, अब उतनी सरफेस फिनिश अगर नहीं आ रही है तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा टूल फेल हो चुका है। ठीक है, तो ये फेल जो है टूल का वो एक रीज़न से या कई रीज़न से हो सकता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि वो क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारा टूल फेल होता है। तो पहला रीज़न है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसको, मतलब ये आपका टूल था, ठीक है, अब ये टूल कट करेगा, कट कहाँ से करेगा? कटिंग एज से। तो जहाँ ये कटिंग एज होता है वहाँ से अगर ये कट करेगा, तो मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे हीट जनरेशन होती है टूल में। तो मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन हो जाती है तो ये यहाँ नोक पर टूल के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये टूल थोड़ा सा मुड़ जाता है या कुछ इसमें मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाती है। तो जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगी तो ये नोक पहले ऐसी थी लेकिन अब ऐसी हो गई, तो अब ये टूल कोई भी मटेरियल को कट नहीं कर पाएगा या अनेबल टू कट, या फिर ये मोर पावर को कंज्यूम करेगा कट करने में, और या फिर ये सरफेस फिनिश अच्छा नहीं देगा जब कटिंग करेगा। इन तीनों में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टूल फेल हो गया। किस वजह से? हाई टेम्परेचर की वजह से। दूसरा है मैकेनिकल ब्रेकेज ड्यू टू अनबैलेंस अप्लाइड फोर्स। दूसरा है, मतलब मान लीजिए ये आपका टूल है, अब आपका पहले ये आपका वर्क पीस है, ठीक है, तो जब ये वर्क पीस को कट कर रहा था तब ये डायरेक्ट चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्क पीस में यहाँ पे हैडल्स आ गए, मान लीजिए कोई ब्रेकर जैसे होता है उस टाइप से आ गया, या फिर सरफेस बहुत ज़्यादा रफ़ आ गई। तो जब सरफेस रफ़ आएगी तो टूल टूल पे क्या होगा? लोड अनबैलेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट लोड लग रहा था टूल में, लेकिन जैसे ही ब्रेकर आया या फिर रफनेस बढ़ गई तो अब ये टूल अनबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से टूल की नोक पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगने लगा, और इतना ज़्यादा फोर्स हो गया कि ये टूल यहाँ से टूट गया। तो इसकी नोक मतलब है पहले शार्प थी, अब नोक टूट गई, तो अब टूल कैसा हो गया? ऐसा हो गया, तो हमारा ये टूल ख़राब हो गया है। तो ये किस वजह से ख़राब हुआ? मैकेनिकल ब्रेकेज की वजह से। और ये मैकेनिकल ब्रेकेज क्यों आया? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है वो अनबैलेंस हो गया। ठीक, और तीसरा ग्रेजुअल वियर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ अपर मॉलिक्यूल एंड एब्रेजन बोथ। अब देखिए वियर का मतलब मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए ये टूल की सरफेस है, टूल की सरफेस से मटेरियल वियर आउट मतलब बाहर निकलता रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं टूल वियर या क्रेटर वियर। क्रेटर वियर किसको बोलते हैं और फ्लैंक वियर किसको बोलते हैं, ये हम अभी देखेंगे।
मान लीजिए ये टूल है, टूल की जो अपर सरफेस में जो वियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर वियर, और टूल की जो नीचे वाली सरफेस में जो वियर आउट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंक वियर। इसके बारे में डिटेल हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे पूरा अच्छे डिटेल से। यहाँ आप भी देख सकते हैं कि टूल की जो अपर सरफेस है वहाँ पे अगर आपका गड्ढा सा हो जाए या फिर कुछ मटेरियल बाहर चला जाए तो उस वजह से जो टूल ख़राब होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर वियर। जो ऊपर वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फेस, कि मतलब अगर टूल के फेस में वियर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर वियर, और अगर टूल के फ्लैंक में वियर हो जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्लैंक वियर। नाम से ही पता चल रहा है ना, यहाँ फ्लैंक है, फ्लैंक वियर, तो टूल के फ्लैंक में आएगा तो फ्लैंक वियर, और अगर फेस पे आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रेटर वियर। ठीक। तीसरा है इंडिकेशन ऑफ टूल फेल्योर। तीनों आपको मैंने बता दिए। अब टूल फेल होने के कुछ इंडिकेशन होते हैं, वो कैसे पता चलेंगे, तो कुछ लॉस इन वेट ड्यू टू वियर, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टूल फेल हो रहा है। तो जब आप टूल को नया लाएंगे उस समय आप वेट करेंगे उसका, और कुछ समय बाद अगर वेट करेंगे तो थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस का कुछ मटेरियल अगर वियर आउट हो गया होगा टूल में, अगर टूल वियर हो गया होगा तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस का जो पार्टिकल है वो निकल गए होंगे, जिस वजह से उसका वेट लॉस हो गया होगा। और दूसरा, अगर उसके सरफेस से गड्ढे हो गए होंगे, कुछ मटेरियल वियर आउट हो गया होगा, तो उसकी सरफेस फिनिश भी टूल की भी ख़राब होगी। और दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इस टूल से वर्कपीस को कटिंग करेंगे तो उसकी सरफेस फिनिश अच्छी नहीं आएगी, तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि ये टूल फेल हो गया। या फ्लैंक वियर बहुत बड़ा आ जाए तो हम कह सकते हैं टूल फेल हो गया। क्रिएटर वियर लार्ज हो जाए तो भी हम कह सकते हैं टूल फेल हो गया। कटिंग फोर्स और पावर अगर ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो भी हम कह सकते हैं कि ये टूल फेल हो गया। टूल वाइब्रेट करने लगा, वाइब्रेशन और चैफरिंग ज़्यादा होने लगी, तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा टूल फेल हो चुका है। और लास्ट और आखिरी चीज़, कि अगर टूल मशीनिंग के टाइम पे एबनॉर्मल साउंड दे रहा है, मतलब जो साउंड स्टार्टिंग में दे रहा था वैसा साउंड नहीं दे रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा टूल फेल हो गया है, अब उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे। तो इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे फॉलो कर सकते हैं और भी कुछ नए कोर्सेज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।